हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ओटी मेडिकल लेक्चर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर के बारे में। क्या होता है, क्यों मेजर करते हैं और कैसे अलग अलग मेथड से बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाता है। साथ ही डिस्कस करेंगे फीवर, थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर एंड रूट ऑफ बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। इस वीडियो में आपको दिखता होगा हाइपरथर्मिया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, यानी इसका इंट्रोडक्शन को हम लोग पहले देखते हैं। वाइटल साइन अल्सो नोन एज ए कार्डिनल साइन, यानी कि वाइटल साइन को हम लोग कार्डिनल साइन भी कहते हैं। कार्डिनल साइन क्या होता है? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंडीशन और डिजीज, यानी कि इसमें वाइटल साइन में हम लोग ये पता करते हैं कि इसका कंडीशंस कैसा है, बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कैसा है, डिजीज क्या है, इसको हम लोग इसी में पता करते हैं। वाइटल साइन आर साइन ऑफ लाइफ विच यूज्ड इन मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ, यानी कि इसमें हम लोग ये जानते हैं, इसका यूज होता है, मेजरमेंट किया जाता है कि आपका हेल्थ का लेवल्स क्या है, इससे हम लोग पता करते हैं। जैसे वाइटल साइंस आर आपको दिखता होगा। सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पल्स रेट यानी हार्ट रेट जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। बॉडी का फिजियोलॉजी का एक कंडीशंस बतलाता है कि हेल्थ कंडीशंस क्या है, उसको देखने के लिए हम लोग वाइटल साइन का यूज करते हैं, जिसको हम लोग कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन चेक करते हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, पेन चेक करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं। देखिए, बॉडी का हेल्थ लेवल यानी कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन को जानने के लिए हम लोग वाइटल साइन का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद पल्स देखते हैं, पल्स यानी हार्ट रेट जो होता है उसको देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, इनहेल और एक्सहेल जो होता है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर्स देखते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग पेन का स्कोर देखते हैं कि बॉडी में कितना पेन आ रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशंस देखते हैं। इतना वाइटल साइन यूजफुल होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन इन एडल्ट, यानी कि एडल्ट में क्या सीक्वेंस रखा जाता है। अगर पेशेंट तुरंत आया तो उसका सीक्वेंस हम लोग पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टीपीआर करते हैं। टीपीआर क्या होता है, अब आइए समझते हैं टीपीआर क्या होता है। टेम्परेचर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर को चेक करेंगे। उसके बाद पल्स को देखते हैं, यानी हार्ट रेट देखते हैं, और रेस्पिरेटरी उसका हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद पता करते हैं कि बॉडी में क्या, अगर एडल्ट होगा तो एडल्ट के लिए ये यूज है कि एडल्ट अगर होगा तो उसको हम लोग जब देखेंगे तो इसको चेक करेंगे, और वही सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन इन न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसमें, और चाइल्ड में देखेंगे आरपीटी, यानी कि रेस्पिरेटरी, पल्स, उसके बाद टेम्परेचर। यानी कि हम लोग जब बेबी होगा, चाइल्ड होगा, न्यूबॉर्न बेबी होगा और चाइल्ड होगा, उसमें हम लोग आरपीटी देखते हैं। आरपीटी रेस्पिरेटरी, पल्स और टेम्परेचर्स को चेक करते हैं। सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और इसमें हम लोग सबसे पहले फीवर को जानेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। फीवर इज ऑल्सो नोन एज पायरेक्सिया और फेब्रिल। हम इसको पायरेक्सिया भी बोलते हैं फीवर को, और फेब्रिल भी बोलते हैं। फेब्रिल यानी कि ये सब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी सब लोगों को याद रहता है, पायरेक्सिया याद रहता है, आप ये सब सुने होंगे, ये वर्ड सुने होंगे, बट फेब्रिल थोड़ा डिफरेंस वर्ड है, इसको भी याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फीवर इज डिफाइंड एज इन एन एडल्ट, यानी कि एडल्ट में क्या करते हैं, एन ओरल बॉडी टेम्परेचर एबव 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इतना हो या 38 डिग्री सेल्सियस इज इंडिकेट टू द फीवर। अगर एबव हो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हो और 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो वह इंडिकेट करता है फीवर को। इतना ध्यान में रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फ़ारेनहाइट में अगर जाते हैं तो हम लोग
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 38 डिग्री सेल्सियस से एबव चले जाएगा बॉडी टेम्परेचर तो हम उसको फीवर मानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अब इसका टर्मिनोलॉजी को हम लोग देखते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या होता है। टर्मिनोलॉजी को आप समझिए। हाइपोथर्मिया यानी कि हाइपो का मतलब कम, हाइपो का मतलब क्या होता है कम, थर्मिया यानी कि हीट या टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर, हाइपो कम। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होगा, इनसे अगर कम होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथर्मिया। इतना याद रखना है। उसके बाद हाइपोथर्मिया में क्या होता है, शॉक होने का चांसेस सबसे अधिक होता है। और शॉक क्यों आता है, बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो लीडिंग टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। यानी कि अगर प्रॉपर जो ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, वो हमारे टिश्यू तक अगर नहीं पहुंच पाएगा तो उस टाइम में शॉक आ जाता है। जैसे हाइपोथर्मिया होगा तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है और शॉक होने का चांसेस रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी कि 95 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो इसको हम लोग सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मानेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लो पैरेक्सिया, अगर लो पैरेक्सिया हम किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग माइल्ड भी बोल सकते हैं, 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होगा तो लो पैरेक्सिया बोलिए, चाहे माइल्ड पैरेक्सिया भी इसको बोल सकते हैं। मॉडरेट पैरेक्सिया क्या होता है, मॉडरेट पैरेक्सिया टेम्परेचर क्या होगा, 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर चले जाए टेम्परेचर्स तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट पैरेक्सिया। तो इतना ध्यान रखना है, माइल्ड, मॉडरेट, उसके बाद सीवियर। सीवियर कब होता है, देखिए हाइपर पैरेक्सिया बोलिए चाहे सीवियर बोलिए, हाई पैरेक्सिया अगर टेम्परेचर्स क्या होगा 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर चले जाएगा तो इसको हम लोग हाई पैरेक्सिया बोलेंगे या हाइपर पैरेक्सिया बोलते हैं। तो चलिए हाइपर पैरेक्सिया को समझते हैं। टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और एबव जब होगा तो उस टाइम में हम लोग बोलते हैं हाइपर पैरेक्सिया। पैरेक्सिया से समझ रहे हैं फीवर, हाइपर अधिक, अगर अधिक होगा फीवर तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर पैरेक्सिया। तो इसमें क्या होता है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो जाता है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज क्या होता है, ब्रेन में जो होता है इंट्राक्रैनियल, जो स्कल के अंदर में ब्लीडिंग होने लगेगा। अगर हाइपर होगा तो उस टाइम में बहुत रेयर चांस हो जाता है, यहाँ पर रेयर केसेस में होता है कि इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो जाता है और वहाँ का जो वेसल होता है वह रप्चर होकर के, वहाँ जैसे ये वेसल है यहाँ से रप्चर होकर के ब्लीडिंग होने का चांसेस हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज। उसके बाद हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, इसको समझते हैं। द थायराइड्स ग्लैंड्स इज ओवर एक्टिव, ओवर एक्टिव हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग मोर थायराइड हार्मोन्स। यानी कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स जब सिक्रेट करने लगेगा, सिक्रेशन होने लगेगा, देन द बॉडी नीड्स, यानी कि जितना हमारा बॉडी को ज़रूरत होता है उससे अधिक यहाँ पर सिक्रेशन होने लगता है। तो ये उम्मीद करते समझ गए होंगे कि क्या होता है, यहाँ पर हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, उसके बाद इंट्राक्रैनियल हेमरेज होने के चांसेस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइपरथर्मिया यानी हाइपरथर्मिया क्या होता है, टेम्परेचर्स 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और एबव, इसमें क्या होगा कि हीट स्ट्रोक आने का चांसेस होता है। जब हीट स्ट्रोक आ सकता है उसके बाद मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हीट स्ट्रोक क्या होता है। कोर टेम्परेचर राइज टू डेंजरस लेवल, यानी कि जो इसका कोर टेम्परेचर होता है, हम लोग जानते हैं एक कोर टेम्परेचर होता है, एक पेरिफेरल टेम्परेचर बोलिए चाहे सेल टेम्परेचर बोलिए, दो टेम्परेचर होता है। कोर टेम्परेचर जो इंटायर ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको कोर टेम्परेचर बोलते हैं। अगर वो अधिक हो जाता है, हाइपर हो जाता है, हाइपरथर्मिया जब हो जाएगा तो उस टाइम में हीट स्ट्रोक आने का चांस होता है। उसके बाद मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होता है, इसमें क्या होता है रैपिड इंक्रीजेज बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि कैंसरस हो जाता है चाहे ट्यूमर हो जाएगा, उस टाइम में क्या होता है बॉडी का जो टेम्परेचर होता है रैपिड इंक्रीज हो जाता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उस टाइम में होने के चांसेस रहता है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं।
आप यहाँ पे हम लोग जानेंगे थर्मामीटर के बारे में कि थर्मामीटर किस तरह से वर्क करता है और इसका क्या क्या टाइप्स होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि थर्मामीटर्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज करते हैं मेजर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज करते हैं हम लोग बॉडी के टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज होता है। थर्मामीटर का डिस्कवर कौन किया था, डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली, यानी कि इसका डिस्कवर कौन किए थे, गैलीलियो गैलीली साहब ने इसका डिस्कवर किए थे। तो चलिए इसका टाइप्स को भी हम लोग जानते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर, ग्लास थर्मामीटर बोलिए चाहे क्लिनिकल थर्मामीटर बोलिए। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले ग्लास थर्मामीटर को समझिए। ये जो आपको पूरा दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है ग्लास थर्मामीटर। इसका पार्ट्स को हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जो लगी हुई रहती है इसको हम लोग बोलते हैं बल्ब, यानी ये क्या है, बल्ब है। और यहाँ पे क्या होता है, मरकरी स्टोर होता है। ये जो रेड कलर को आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मरकरी होता है। और जब यहाँ पर टेम्परेचर आएगा तो टेम्परेचर जैसे ही आएगा तो यहाँ से मरकरी, यहाँ से क्या होगा, इसमें मूवमेंट आ जाएगा और ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऊपर की तरफ जो आपको ये दिखता होगा, ये सेल्सियस स्केल है। जो सेल्सियस का स्केल है, सेल्सियस बोलिए चाहे सेंटीग्रेड बोलिए, सेंटीग्रेड जो पहले हम लोग इसका ज़्यादातर यूज करते हैं, लेकिन अब सेल्सियस स्केल इसको कहा जाता है। तो सेल्सियस स्केल रहता है और नीचे में फ़ारेनहाइट स्केल लगा हुआ होता है। और यहाँ पर देखिए कैपिलरी ट्यूब होता है, ये जो जिसमें पारा यानी कि मरकरी जो यहाँ पे मूव करता है टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये जो ग्लास आपको दिखता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टीम। तो चलिए उम्मीद करते ये समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका डिसइंफेक्टेंट्स यूज्ड फॉर थर्मामीटर। थर्मामीटर यूज करने के बाद और उससे पहले जो हम लोग डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं उसमें क्या सब करते हैं, सेवलोन करते हैं। सेवलोन में कितना रखना चाहिए, 5 मिनट्स सेवलोन में इसको डिजोल्व करके रखना चाहिए। उसके बाद डिटोल में 5 मिनट्स, चाहे लाइसोल में 5 मिनट्स। तो इतना होता है इसका यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स यूज टू असेस बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इसका बॉडी टेम्परेचर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा थर्मामीटर यहाँ पर होता है। एक नंबर में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मामीटर्स फॉर ओरल एंड एक्सिलरी लाइन। एक्सिलरी लाइन जिसको आर्म पीट पे हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं, हम ओरल और एक्सिलरी लाइन पे यूज कर सकते हैं। ये जो आपको फिगर दिखता होगा इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मामीटर। और सेकेंड में टेम्पोनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। टेम्पोनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर्स क्या होता है, देखिए ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर है जो कि ईयर में यूज करते हैं। इसमें आपको फिगर में दिखता होगा, ईयर में इसको यूज करते हैं, इंसर्शन करके फिर इसका टेम्परेचर सबसे फास्ट और रेलिवेंट जो होता है टेम्परेचर यूज करने का मेथड यही है। टेम्पोनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर सबसे रेलिवेंट है और इसका यूज बहुत फास्ट क्विकली इसका रिजल्ट आ जाता है। और डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर्स फॉर टेकिंग और हेड टेम्परेचर्स, देन द डॉट्स चेंज कलर्स टू इंडिकेट टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर जो हम लोग डिस्पोजेबल पेपर का यूज करते हैं, यहाँ पर आपको जो दिखता होगा इसमें क्या होता है, फोर हेड पर हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर दिखता होगा आपको, फोर हेड पर लगाते हैं। इसका जो डॉट्स का जो कलर होता है ये चेंज हो जाता है। जितना पर चेंज होगा तो वहाँ से हम लोग इंडिकेट यहाँ से करने लगेगा कि यहाँ तक टेम्परेचर है 37, 38, 39, इसी तरह से इसको इंडिकेट करता है। तो है समझ गए होंगे, अभी तक क्लियर हो गया होगा। टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर। टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर, यहाँ पर जो इस बालक को देख रहे हैं इसका जो यूज हो रहा है, इसमें कौन सा यूज करते हैं, टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर का यूज करते हैं, जो आपको ये फिगर में दिखता होगा। ये कोविड के समय में बहुत ज़्यादा मोस्टली इसका यूज करते थे। इंफ्रारेड यहाँ से निकल के और आर्टरी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर कर लेता है ये, जो कि इसका एडवांटेज ये है कि कोई भी इन्फेक्शंस जल्दी से एक से दूसरे में नहीं ट्रेवल हो पाता, स्प्रेड नहीं हो पाता है, इसके लिए इसका यूज होता था। मोस्टली हम लोग देखे होंगे कोविड के समय में इसका यूज करा जाता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर देखेंगे टेम्परेचर्स कन्वर्टिंग फार्मूला, यानी कि कैसे टेम्परेचर को कन्वर्ट करा जाता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में हम लोग करते हैं। सबसे पहले डिग्री सेल्सियस होता है 5/9, उसके बाद
डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इसका यूज करते हैं। उसके बाद सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट ये अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 9/5 मल्टीपल डिग्री सेल्सियस प्लस 32 तो इसका यूज करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे सेल एंड कोर टेम्परेचर। सेल टेम्परेचर और कोर टेम्परेचर को पहले समझिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि कोर टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद सेल टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले देखिए कोर टेम्परेचर, द टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर टेम्परेचर। यहाँ पर आपको दिखता होगा ये जो है ये कोर टेम्परेचर है। जो इंटरनल ऑर्गन का टेम्परेचर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोर टेम्परेचर। सेल टेम्परेचर जो बाहरी सेल टेम्परेचर बोलिए या पेरिफेरल टेम्परेचर बोलिए, जो साइड होगा इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी का पेरिफेरल या सेल टेम्परेचर। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोर टेम्परेचर इज रिलेटिवली स्टेबल, स्टैटिकली मेंटेन अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि ये क्या होता है, मेंटेन होता है। रिलेटिवली जो होता है ये स्टेबल होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। लेकिन सेल टेम्परेचर में क्या होता है, द टेम्परेचर्स ऑफ द स्किन एंड पेरिफेरल टिश्यूज, यानी स्किन और जो हमारा पेरिफेरल जो टिश्यू है उसका जो टेम्परेचर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेल टेम्परेचर्स। सेल टेम्परेचर्स फ्लैक्चुएट्स मोर बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि क्या होता है फ्लैक्चुएट्स करते रहता है। सेल टेम्परेचर जो होता है फ्लैक्चुएट्स करता है मोर बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी इन्वायरमेंट जो होता है हमारा इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है चेंज होते रहता है। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखता होगा 36 डिग्री सेल्सियस इस पार्ट का, 32 यहाँ पे दिखता होगा, 31 आपको दिखता होगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है कोल्ड, ये कोल्ड एरिया है, ये वार्म एरिया है। तो यहाँ पे चेंज होते रहता है। जो बाहर का जो होता है हमारा बॉडी के बाहरी एरिया जिसको पेरिफेरल बोलते हैं, आउटसाइड ऑफ बॉडी, इसको जिसमें स्किन होता है और टिश्यू जो बाहर का होता है उसमें क्या होता है फ्लैक्चुएट करते रहता है। बाहरी इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है उसी का अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे साइट यानी कि रूट ऑफ बॉडी टेम्परेचर्स को हम लोग अब समझने वाले हैं। साइट्स ऑफ टेम्परेचर्स इसमें देखेंगे कि क्या क्या होता है। 1 नंबर में एक्सेलरी टेम्परेचर होता है, उसके बाद 2 नंबर में ओरल टेम्परेचर होता है, 3 नंबर में रेक्टल टेम्परेचर होता है और 4 नंबर में टेम्पोनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर होता है। टेम्पोनिक मेम्ब्रेन आप समझ गए होंगे, रेक्टल टेम्परेचर, उसके बाद ओरल टेम्परेचर, एक्सेलरी टेम्परेचर। तो इसमें हम लोग अब समझेंगे कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कहाँ से मेजर्स करेंगे, कौन सा साइट से करेंगे यानी कौन सा रूट से करेंगे जिसमें कि एक्यूरेट हमारे पास टेम्परेचर आएगा। एक्सेलरी टेम्परेचर जब हम लोग मेजर करते हैं उस टाइम में आता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98 उससे 1 डिग्री कम आएगा, यानी उससे लेस आता है टेम्परेचर फॉर 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट्स तक आर्म पीठ पे जब हम लोग रखेंगे, यहाँ पर एक्सेलरी आपको दिखता होगा, आर्म पीठ पर अगर रखेंगे तो उस टाइम में 1 डिग्री सेल्सियस कम दिखलाता है, यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम दिखलाएगा यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करने के बाद। और वही ओरल टेम्परेचर जब देखेंगे एक्यूरेट दिखाएगा, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसी की तरह दिखलाएगा फॉर 2 से 3 मिनट, यानी ओरल अगर हम लोग लेंगे, ओरल टेम्परेचर अगर मेजर करेंगे तो 2 से 3 मिनट तक हमको रखना है और एक्यूरेट टेम्परेचर आ जाएगा। रेक्टल टेम्परेचर, यानी कि रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो रेक्टल होता है इंटरनल हो गया, यानी कि कोर टेम्परेचर हो गया। कोर टेम्परेचर हमेशा एक्यूरेट आता है और बोर आता है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक आता है। तो यहाँ पर देखिए 98 होता है तो यहाँ पर 99.6 है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर अधिक हो गया है। तो इसको समझना है फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में ये अपना एक्यूरेट दिखा देगा टेम्परेचर। उसके बाद टेम्पोनिक मेम्ब्रेन दिखाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लेसमेंट टाइम्स 2 से 3 सेकेंड, यानी कि 2 से 3 सेकेंड्स में हमारा टेम्पोनिक मेम्ब्रेन में अगर यूज करेंगे तो 2 से 3 सेकेंड्स में बता देगा एक्यूरेट जो टेम्परेचर है उसको बतला देगा। हम लोग सबसे एक्यूरेट का ओरल में देंगे तो ओरल में आएगा, उसके बाद टेम्पोनिक मेम्ब्रेन में देखेंगे तो उसमें आएगा। रेक्टल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बेस्ट रूट्स जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं रेक्टल टेम्परेचर्स को।
इसमें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे स्किन आपको दिखता होगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो ईयर में होता है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, इसका यूज बहुत कम होता है। डाइजेस्टिव में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सिलरी लाइन, आर्मपिट तो समझ गए होंगे, रेक्टल और यूरिनरी, यहाँ से भी हम लोग टेम्परेचर ले सकते हैं। चलिए साइड्स रूट्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर में हम लोग देखते हैं सम स्पेशल पॉइंट्स, कहाँ से हम लोग एक स्पेशल पॉइंट्स है जहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो बेस्ट रूट ऑफ टेम्परेचर्स इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में अगर हम लोग लेंगे तो एक्सिलरी लाइन से हम लोग अगर लेते हैं तो उस टाइम में बेस्ट रूट माना जाता है चिल्ड्रेन के लिए एक्सिलरी लाइन। यहाँ पे आपको दिखता होगा एक्सिलरी लाइन, और यहाँ से हम लोग बेस्ट रूट मानते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। मोस्ट रिलीबल्स मेथड्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि मोस्ट हम लोग रिलीबल जो मेथड्स होता है रेक्टल रूट होता है। जो रेक्टल रूट होता है एक्यूरेट्स दिखलाता है, तो उसका यूज करते हैं हम लोग कब इंसर्शन करेंगे 1.5 इंच एडल्ट, यानी यहाँ पर आपको दिखता होगा कि एडल्ट में जो हम लोग करते हैं रेक्टल में यूज करते हैं, तो 1.5 इंच एडल्ट में हम लोग इंसर्ट करेंगे। उसके बाद चाइल्ड और इन्फेंट में 1 इंच करेंगे, यानी कि चाइल्ड और इन्फेंट में जो करते हैं उसको 1 इंच इंसर्ट करेंगे, यानी कि बॉडी के अंदर की तरफ 1 इंच ले जाएंगे चिल्ड्रेंस में, 1.5 इंच ले जाएंगे एडल्ट में। पोजीशंस फॉर रेक्टम्स टेम्परेचर, यानी इसका जो रेक्टम टेम्परेचर जब लेते हैं तो उस टाइम में कौन सा पोजीशन रखते हैं, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे रख के उसके बाद एडल्ट को लेते हैं, और चाइल्ड को जो लेते हैं नी चेस्ट पोजीशन में रखते हैं। चाइल्ड का ऐसे भी कोई स्पेशल पोजीशन नहीं होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो लॉन्ग होने के कारण हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखना। तो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही उपयोगी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बाद में आने वाली वीडियो प्लान करूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।